हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 27 करोड़ के चावल में लगे कीड़े, जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा, 2 वेयरहाउस ब्लैकलिस्टेड। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में 27 करोड़ रुपए से अधिक के चावल में कीड़े लग गए हैं। स्थिति यह है कि ये चावल अब जानवरों को खिलाने लायक भी नहीं बचा है। 4 निजी वेयरहाउस के साथ एक सरकारी गोदाम में कुल 6,800 मीट्रिक टन चावल में कीड़े लग गए हैं। वजह यह है कि सही रखरखाव न होने से वर्षा का पानी भी चावल तक पहुंच गया। इंदौर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रेफरी दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार। इंदौर, एक महिला की शिकायत पर तिलक नगर पुलिस ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के रेसलिंग रेफरी विनय कुमार को गिरफ्तार किया है। महिला ने उस पर SAI में असिस्टेंट की नौकरी दिलाने, दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपित विनय की गिरफ्तारी के दौरान थाने में हंगामा भी हुआ। उसके साथ आए वकीलों ने आरोपों से इनकार किया और गिरफ्तारी गैर कानूनी बताई। फार्मासिस्ट निकला इंजेक्शन चोरी का मास्टरमाइंड, जाने कैसे किया कांड। बालाघाट जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से 8.3 लाख रुपए कीमत के जीवन रक्षक इंजेक्शन हीमोफीलिया फैक्टर 8 के 4 बक्सों की चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपित और उसके सहयोगी को मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का मास्टरमाइंड माहेगांव धपेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फार्मासिस्ट निकला है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इन इंजेक्शनों को बेचकर वो पैसे कमाना चाहता था। बारिश थमते ही बढ़ेगी खाद की दरकार। अधिकारियों ने 5,000 NPK और 6,000 मीट्रिक टन यूरिया मांगा। छतरपुर, बारिश का सीजन चल रहा है। किसानों को बादलों के 2 से 3 दिन के लिए निकलने का इंतजार है। जैसे ही बादल निकलेंगे, किसानों के खेतों में बची हुई बुवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जिले भर में करीब 65% बुवाई हो सकी है। इधर जो मध्य प्रदेश विपणन संघ के गोदामों में DAP तो बिल्कुल नहीं है। अभी करीब 2500 मीट्रिक टन NPK और करीब 7,000 मीट्रिक टन यूरिया बचा है। फिर भी किसानों की संख्या और बढ़ा हुआ रकबा देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने और खाद मांगा है। उनके अनुसार जो 5,000 मीट्रिक टन NPK और 6,000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की गई है। DAVV इंदौर, मोबाइल ऐप पर DAVV इंदौर विद्यार्थी कर सकेंगे शिकायत, नहीं लगाना होंगे चक्कर। इंदौर, मार्कशीट, माइग्रेशन और ट्रांसक्रिप्ट से लेकर हॉस्टल और रैगिंग से जुड़ी शिकायतों को लेकर अब विद्यार्थियों को बार बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वो घर बैठे ही अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन पर कार्य कर रहा है। इन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में किया जाएगा। खास बात यह है कि DAVV प्रदेश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन चुका है, जिसने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। MP वेदर अपडेट, मध्य प्रदेश के 36 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। पचमढ़ी में जमकर बरसे बादल। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज सिवनी, मंडला, बालाघाट सहित कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। छात्रा को कार में किया किडनैप, फिर करने लगा छेड़छाड़। होटल ले जाने वाला था, लेकिन उसके पहले भागी। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गौतम नगर में एक तरफा प्रेम करने वाले एक मनचले ने 19 वर्षीय नीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा को 6 जुलाई को कार से अगवा कर अश्लील हरकत कर दी। आरोपित छात्रा को कोटा, राजस्थान से परेशान कर रहा था। आरोपित ने उसे जबरन कार में बैठाकर होटल ले जाना चाहा। रास्ते में वह चकमा देकर आरोपित की कार से उतरी और घर पहुंचकर स्वजनों को पूरा घटनाक्रम बताया। बाद में पुलिस में शिकायत कर FIR दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है।
जबलपुर एयरपोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, 8 दिन में दूसरी बार मिला ईमेल। जबलपुर एयरपोर्ट को एक बार फिर RDX से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार भी मेल के जरिए यह धमकी एयरपोर्ट प्रबंधन तक पहुंची। 8 दिन पहले भी ऐसी ही धमकी मिली थी, लेकिन जांच के बाद सब कुछ फर्जी निकला था। जानकारी के अनुसार रविवार को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि पवित्र मुहर्रम ब्लास्ट, जबलपुर एयरपोर्ट में 4 RDX आधारित IED रखा हुआ है, सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाए। इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने BDDS, पुलिस और CISF के जरिए पूरे एयरपोर्ट, विमानों और परिसर की जांच की। हालांकि जांच में किसी भी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर क्या मुआवजे की राशि में की जा सकती है कटौती? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो सिर्फ इसी आधार पर उसे लापरवाह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक बीमा कंपनी ये साबित न कर दे कि मृतक तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, तब तक मुआवजे की रकम में कटौती नहीं की जा सकती। ये मामला कुंज विहार कॉलोनी, गोला का मंदिर निवासी रेणु चौहान और उनके सास ससुर से जुड़ा है, जिन्होंने 30 नवंबर 2006 को जिला न्यायालय में क्लेम याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2006 को उनके पति संजू उर्फ संजीव उर्फ राजेंद्र सिंह चौहान बाइक से बाजार जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। MP क्राइम साइबर सेल के हत्थे चढ़ा फर्जी कॉल सेंटर संचालक, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करता था ठगी। उज्जैन राज्य साइबर सेल ने मंदसौर जिले के शामगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले सरगना को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर 2024 को पुलिस ने दबिश देकर 17 युवतियों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपित डायमंड रिसर्च नाम से कंपनी बनाकर एल्गो मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देते थे। कम से कम 10,000 रुपए के निवेश पर रोजाना 5 से 7% मुनाफा होने की बात कर लोगों को ठगा जाता था। राखी पर 1.27 करोड़ लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। निवेश लाने के लिए CM डॉक्टर यादव जाएंगे स्पेन और दुबई। राजधानी भोपाल में बुधवार को राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें रक्षाबंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि देने की बात सहित अन्य योजना के संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी। निवेश लाने के लिए CM जाएंगे दुबई और स्पेन। कैबिनेट बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने ये जानकारी कैबिनेट के पहले हुई चर्चा को लेकर दी। साथ ही बताया कि लुधियाना में 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35 लाख किसानों को मोहन सरकार ने दी सौगात, ब्याज और दंड किया माफ, सिर्फ देना होगा मूलधन। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मंत्री परिषद ने सिंचाई जलकर सिंचाई टैक्स पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। अगर किसान 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। इससे किसानों को लगभग 84 करोड़ 17 लाख रुपए का फायदा होगा। सरकार का ये फैसला किसानों को राहत देगा। किसानों पर कुल 647 करोड़ 67 लाख रुपए बकाया। दरअसल सरकार ने देखा कि किसानों पर सिंचाई जलकर का काफी पैसा बकाया है। 31 मार्च 2025 तक किसानों पर कुल 647 करोड़ 67 लाख रुपए बकाया था। इसमें से 563 करोड़ 29 लाख रुपए मूल राशि थी और 84 करोड़ 17 लाख रुपए ब्याज था। अब सरकार ने ब्याज माफ करने का फैसला किया है। कार चलाते समय एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर की तबीयत बिगड़ी, मौत। इंदौर निवासी थे। सनावद एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर 47 वर्षीय आशीष व्यास की मंगलवार रात कार चलाते समय मौत हो गई। वे रात करीब 10 बजे सनावद की तरफ जा रहे थे। बड़वाह के मुख्य चौराहे पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आशीष ने कार रोकी और वे स्टीयरिंग पर बेसुध हो गए। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने तुरंत आशीष को बड़वाह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका।